रात के समय गांव के सभी लोग घबराए से दौड़ दौड़ कर जंगल की ओर जा रहे थे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और इस भगदड़ में कई लोग कुचले गए और अपनी जान गंवाई। उसी गांव के रहने वाले शंकर और शांति नाम के पति पत्नी अपनी बेटी बेबी को लिए जंगल की ओर दौड़ रहे थे और यूं दौड़ते हुए अचानक वे सभी गिर पड़े। वे उठने की कोशिश कर रहे थे पर इससे पहले ही 4 पैरों वाली एक बकरी उनकी ओर आई और उन तीनों को उठने में उसने मदद की। पर उस बकरी का चेहरा किसी चुड़ैल जैसा था। उन तीनों की समझ में ये नहीं आया कि कोई चुड़ैल जैसी बकरी भला उनकी मदद क्यों कर रही है। वो चुड़ैल जैसी बकरी वहाँ से निकलकर पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ी। इस दृश्य को जैसे ही गाँव वालों ने देखा वे हक्के बक्के वहीं खड़े रह गए। ये चुड़ैल बकरी दिखने में कितनी भयानक है और कैसी अजीब अजीब आवाजें करती है। वो तो शेखर को भी उठाकर ले गई थी अपने साथ, पर समझ में नहीं आता उसने तुम्हारी मदद क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चुड़ैल ने तुम में कोई विशेष बात देखी हो या तुम कोई रहस्य छुपा रहे हो। क्या तुम मनुष्य ही हो? अरे रे, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं ये कैसे जानूंगा कि वो कौन है, कहाँ से आई है? ये सही है, आप सब हम पर शक कर रहे हो। शक नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उस चुड़ैल ने तुम्हारी मदद की, हमारा ऐसा सोचना स्वाभाविक है। यूँ सभी गांव वाले शक की नजर से देखने लगे। फिर भी शंकर के परिवार एक ही बात पर अड़े रहे कि उन्हें कुछ नहीं पता। आखिर आधी रात के समय ये चुड़ैल बकरी आई कहाँ से थी और ऐसी भयंकर आवाज करती हुई वो सिर्फ शेखर को ही क्यों लेकर गई। तब बेबी बोली, क्या आप सब थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे? मैं जानती हूँ कि ये भेड़ कहाँ से आई है। जैसे ही बेबी ने ये कहा माहौल एकदम से शांत हो गया। अचानक ही सभी ने मुड़कर बेबी की ओर देखा। वहाँ सन्नाटा छा गया था। बेटा बेबी, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा, मैं सही कह रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वो चुड़ैल भेड़ कहाँ से आई है। दरअसल वो मेरी सहेली है। बेबी की ऐसी बात सुन माँ को बहुत गुस्सा आया। बेबी, होश में तो हो? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ उसे मारने लगी। चुप हो जाओ। शंकर ने उसे शांत किया और थोड़ी दूर जाने के लिए कहा। शोभा ने रोते हुए माँ से कहा, माँ, मैं जो कह रही हूँ सच है माँ, मेरी बात पर विश्वास करो। शांति इतनी घबराई कि उसने बेबी को उठाया और वहाँ से भाग निकली। सभी गांव वाले उन दोनों का पीछा कर रहे थे। शांति, रुक जाओ। गांव वाले भी शांति को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। शांति सीधे बेबी को लेकर अपने घर गई और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। गांव वाले उनके घर पहुँचे। अरे भाभी जी, बेबी को बाहर भेजिए। वो उस चुड़ैल के बारे में कुछ बता रही थी, आप उसे अंदर कैसे ले जा सकती हैं? शांति, दरवाजा खोलो। शांति। वो दरवाजा खटखटा रहा था। मेरी बेटी कुछ नहीं जानती, वो नादान है, उसे पता नहीं वो क्या कहे जा रही है। छोड़ दीजिए, मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अच्छा होगा अगर आप सभी अपने अपने घर लौट जाओ, चले जाइए। यूँ रो रो कर उसने विनती की कि गांव वाले वहाँ से चले जाए। माँ, तुम इतनी चिंता मत करो माँ, मैं सच में सच्चाई जानती हूँ, मुझे उन्हें बताने दो माँ, मुझे कुछ नहीं होगा माँ, विश्वास रखो, मुझे जाने दो माँ। बेबी ने अपनी माँ से हाथ छुड़ाया और भागकर घर से बाहर निकली। शंकर के साथ सभी गांव वाले उसके पास आ गए। बेटा, हमारा सिर्फ एक सवाल है, साफ साफ बताओ आखिर क्या माजरा है? वो चुड़ैल भेड़ आखिर है कौन और तुम उसे सहेली क्यों कह रही हो? हाँ बताती हूँ। ठीक 1 हफ्ते पहले मैं बाहर से सैर कर घर वापस लौट रही थी। तब मुझे रास्ते में एक चमचमाता गोल छोटा सा कांच का बोतल मिला। मैंने उसे हाथ में उठाया। अरे वाह, ये कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं। ये सोचकर मैं उस बोतल को घर लेकर गई। मेरे माँ बाबूजी से भी घर पर मैंने उसके बारे में बताया। बेटा, ये क्या है? पापा, मैं जब घर लौट रही थी तब मुझे ये रास्ते में मिला। मुझे ये बहुत ही अनोखा लगा, इसलिए मैं ले आई। ठीक है बेटा, तुम ध्यान से खेलना, मैं और पापा बाहर जा रहे हैं, 1 घंटे में लौट कर आएंगे, अपना ध्यान रखना। माँ, मैं भी चलती हूँ ना? नहीं बेटा, दरअसल मैं और पापा किसी के यहाँ पैसों के सिलसिले में बात करने जा रहे हैं, तुम वहाँ नहीं आ सकती, घर पर आराम से खेल लो, ठीक है?
माँ ने मुझे मना किया तो मैंने उनकी बात मान ली और घर पर ही रही। फिर मुझे जो खिलौना मिला था मैं उसी के साथ घर पर खेलने लगी। पर जैसे ही मैंने उस बोतल को खोला उसमें से एक चुड़ैल भेड़ बाहर आई। उसे देखते ही मैं बहुत घबराई। उसका चेहरा चुड़ैल जैसा और पूरा शरीर किसी भेड़ की तरह था, जिसे देख मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मैं डर कर जब बाहर दौड़ रही थी तो उसने मेरा रास्ता रोका। रुक जाओ लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मुझे इस बंधन से छुड़ाने के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। आपका शरीर इतना अजीब क्यों है? मैं ये सारी बातें तुम्हें अमावस की रात ही बता सकती हूँ। तब तक मुझे यहीं रहना होगा। किसी को बताना मत कि मैं इस बोतल में थी। ठीक है, मैं किसी को बताऊंगी नहीं। पर क्या हर रोज तुम मेरे साथ खेलोगी? अरे हाँ, क्यों नहीं। जब कोई नहीं होगा मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं बहुत खुश हो गई थी। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मेरे लिए सूखी घास पत्ते लाकर दोगी? मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर मैंने उस चुड़ैल को पत्ते, सूखी घास और घर पर पड़ी रोटी खाने के लिए दे दी। उसने पेट भर खाना खाया। फिर उसने मेरे साथ खूब खेला और माँ बाबूजी के आने से पहले वो बोतल में वापस लौट गई और हम दोनों खूब खेला करते थे। आज अमावस की रात थी ना, वो अचानक से बाहर आई। अरे ओ शेखर, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर अचानक से मेरी सहेली चुड़ैल दौड़ दौड़ कर शेखर चाचा के घर गई और उन्हें घसीटकर बाहर निकाला। कोई मुझे इस चुड़ैल से बचाओ, बचा लो। चाचा की चीखें सुनकर सारे गांव वाले बाहर आ गए और चुड़ैल ने एक बार में ही चाचा को निगल लिया। आप सबने ये देखा और कहीं आपको नुकसान न पहुंचा दे, इसी डर से आप सभी भागने लगे। पर उस चुड़ैल ने ऐसा किया क्यों? आखिर बात क्या है? यूँ सभी गांव वाले आपस में खुसफुसाने लगे। बेटा, वो चुड़ैल भेड़ पहाड़ी की ओर गई है। चलो चलकर उससे ही जान लेते हैं कि आखिर उसका कत्ल किसने किया और ये सब क्या माजरा है। बेबी ने भी पिता की बात मान ली। फिर वे दोनों सभी गांव वालों के साथ उस चुड़ैल भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल की ओर बढ़े। पहाड़ी इलाके में एक जगह चुड़ैल भेड़ खड़ी हुई थी। आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने मारा? हम यही जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। शेखर को इस गांव में आए 5 साल हो गए हैं ना? हाँ, लगभग उतने ही बरस हुए हैं। सभी गांव वालों ने कहा। दरअसल शेखर मेरे पति थे। हम केशवपुर नाम के गांव में रहते थे। हमारे कई व्यापार हुआ करते थे, पर अचानक से जैसे तूफान आ गया था। तब किसी स्वामी जी ने आकर मेरे पति से कहा कि तुम्हारे घर पर जो पालतू भेड़ है और तुम्हारी पत्नी, इन दोनों की बलि चढ़ाओगे तो तुम और भी तरक्की करोगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरा और उस भेड़ का गला काटा और भेड़ के धड़ से मेरा सर चिपका दिया। वो हम पर कोई मंत्र फूंक रहा था। तभी कुछ 8-10 लोग दौड़कर उसके पास आए और उसकी खूब पिटाई की और मेरा पति अपनी जान बचाने के लिए इस गांव में आकर छिप गया। मैंने अपने पति से मेरी मौत का बदला ले लिया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, पर मैं यहीं रहूंगी। चुड़ैल ने रोते हुए अपनी दुख भरी कहानी सुनाई तो गांव वालों को भी उस पर बहुत दया आई। अपनी कहानी बताकर चुड़ैल भेड़ वहां से चली गई। उस दिन से चुड़ैल भेड़ एक साधारण भेड़ की तरह ही उस गांव में घूमने लगी। सभी अपनी अपनी ओर से भेड़ को खाने के लिए चारा दिया करते। इस तरह उस गांव में सभी खुश रहने लगे।